आगे बढ़ेंगे जहां पर लखनऊ में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। इधर उधर किए जाएंगे कुछ अधिकारी, जहां उपचुनाव वाले 10 जिलों के हटाए जाएंगे अधिकारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 साल पूरा कर चुके अफसर हटाए जाएंगे। 3 साल पूरा करने वाले करीब 44 एसडीएम आ रहे हैं, जहां शासन स्तर से जल्द आएंगे आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। अगले महीने के अंत तक जारी हो सकती है अधिसूचना। अधिकारियों को लेकर चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं, जहां 3 साल पूरे हुए अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 3 साल पूरा करने वाले करीब 40 एसडीएम आ रहे हैं। शासन स्तर से जल्द आयोग को भेजी जाएगी रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अश्विनी द्विवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए। अश्विनी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने और उन सीटों पर उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। फिलहाल ये स्थानांतरण को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संभावना है कि अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है, अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में इससे पहले कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है उसने उत्तर प्रदेश शासन से उन लोगों के लिस्ट मांगे, नाम मांगे हैं जो अधिकारी जिलों में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब उनको इधर से उधर किया जाएगा, दूसरे जिलों में शिफ्ट किया जाएगा। अमूमन जब भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा का हो, चुनाव आयोग एक बड़ा कदम उठाता है, जिसके तहत जो 3 साल पूरे करने वाले अधिकारी होते हैं उनका ट्रांसफर करता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे मकसद ये होता है कि एक अधिकारी एक जगह रहेगा लंबे समय तक, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी चुनाव ना हो जाए, निष्पक्ष चुनाव में बाधा ना पड़े, तो इसके चलते कहीं ना कहीं अधिकारियों को ट्रांसफर किए जाते हैं। 40 लगभग पीसीएस अधिकारी हैं जिनको कहीं ना कहीं स्थानांतरित किया जाएगा, उनको दूसरे जिलों में भेजा जाएगा। साथ ही साथ नए अधिकारियों की इन 10 जिलों में तैनाती की जाएगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट जल्द से जल्द आश्वासन बना करके चुनाव आयोग को भेजेगा, और चुनाव आयोग उसके आधार पर ही जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग करेगा। जी बिल्कुल अश्विनी, देखिए, क्योंकि रिपोर्ट भी भेजी जाएगी और ऐसे में क्या ये कहना गलत होगा कि आप जो पिछला रिकॉर्ड सरकार ने लिया था और इसके साथ ही जो फीडबैक लिया था उसके आधार पर भी ये बदलाव किया जा रहा है? बिल्कुल, फीडबैक पर बदलाव तो समय समय पर सरकार करती रहती है। जो बेहतर काम करते हैं अधिकारी उनको फील्ड में मौका दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं उनको साइडलाइन भी किया जाता है। तो वो एक नियमित प्रक्रिया होती है सरकार की। सरकार हमेशा चाहती है कि प्रदेश में जो बेहतर अधिकारी फील्ड में रहें, बेहतर काम हो, जिससे जनता की जो समस्याएं हैं वो समय से पूरी हो पाए, उनकी समस्याएं दूर हो पाएं। साथ ही साथ सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप अधिकारी जो काम करते हैं उनको तवज्जो हमेशा दी जाती है। लेकिन चुनाव के दौरान इससे हटके थोड़ा काम होता है, क्योंकि चुनाव के दौरान लंबे समय से जो अधिकारी बने हुए होते हैं उनको कहीं ना कहीं वहां उस जिले से हटा करके दूसरे जिले में शिफ्ट किया जाता है, और ये प्रक्रिया काफी समय से चली आ रही है। चुनाव आयोग खुद इसका संज्ञान लेता है और दिशा निर्देश जारी करता है। उसी के आधार पर सरकार जो होती है, शासन होता है, वो ट्रांसफर करता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो ये ट्रांसफर होने हैं 10 जिलों में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा अलग तरीके के हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो चुनाव होना है तो उससे जोड़कर देखना है कि वो ट्रांसफर जो होंगे चुनाव आयोग के मद्देनजर कितने महत्वपूर्ण हैं, उस आधार पर होते हैं, ना कि शासन और सरकार के आधार पर। जी ठीक है अश्विनी, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।